गाइस कल था मैच इंडिया की सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच जो कि खेला जा रहा था हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। अगर मैं बात करूँ गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसाइड करा एंड लिटरली भाई साहब अगर हम लोग बात करें पहले हमको लग रहा था कि काफ़ी खतरनाक डिसीजन होगा, लेकिन एट द एंड अभी सही डिसीजन निकल रहा है। हम बात करूँ तो कल सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले थे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हेनरिक क्लासन, इसके साथ साथ यानी कि मयंक वारकंडे, पैट कमिंस, जीशान अंसारी, मोहम्मद शमी, जयदेव नाटकट खेले थे एंट्री कल और कमिंदो मैंडिस भी इस टीम में खेले थे एंट्री। बैट्स ऑफ ऑप्शंस की बात करें तो अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, सिमरजीत सिंह, राहुल चैरो, वियान मंडल खेले थे एंड लिटरली से बताऊँ तो इन्होंने इम्पैक्ट करके वापस सिमरजीत सिंह का इस्तेमाल किया था। अगर मैं बात करूँ गुजरात टाइटंस की, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, इसके अलावा शाहरुख खान, राहुल तेवेतिया, राशिद खान, वाशिंगटन सुंदर, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शांत शर्मा पैक्स ऑफ ऑप्शंस में थे। सरफेन रदरफोर्ड, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, मुनपाल लोंगर और अरशद खान। बात करें पैक्टर के तौर पर इन्होंने यूज़ किया था सरफेन रदरफोर्ड को। जो मैं बात करूँ तो कल यानी कि आते ही यानी कि फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग कोलैप्स कर गई एंड 54 थी। किसको लगा था कि यानी कि इनका ये हालत हो जाएगी? सबको लग रहा था कि यानी कि आराम से 250-300 बना देंगे, लेकिन अब ये बना ही नहीं पा रहे। मतलब लिटरली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नवरात्रों की वजह से हुआ है, बट देखते हैं कल आगे क्या होता है। उसके बाद में नीतीश रेड्डी ने भी कल बहुत स्लो इनिंग्स खेली, 34 बॉल्स पे 31। एंड सही बताऊँ ये वही नीतीश रेड्डी हैं जो हमने आखिरी बार देखा था जिनको, मतलब कि जिनको हमने वही नीतीश रेड्डी हैं क्या वो जिनको हमने बीजीटी में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अंदर यानी कि सेंचुरी मारते हुए देखा था, वो भी सिंगल हैंडेडली यानी कि इनिंग्स को आगे लेके गए थे। कि वही नीतीश कुमार रेड्डी है? आप बताओ उनको कमेंट्स में, क्योंकि सही में वही नीतीश कुमार रेड्डी है। एंड लिटरली मेरे हिसाब से यानी कि सही बताऊँ ये नीतीश कुमार रेड्डी की गलती है या फिर मोहम्मद सिराज की यानी कि बढ़िया बॉलिंग। कल मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें निकाल ली, 17 रन लेके एंड लिटरली इस सिराज का ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दिखेगी वाला चल रहा है, क्योंकि कल यानी कि मोहम्मद सिराज ने बढ़िया विकेटें निकाली एंड लिटरली कल मोहम्मद सिराज अब फॉर्म में आ चुके हैं ऑफिशियली एंड लिटरली काफ़ी ज़्यादा पर्पल कैप की रेस में आगे आ चुके हैं लिटरली मेरे हिसाब से। अब आरसीबी को रोना आ रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कल फिर कमिंस ने लिटरली यानी कि फिनिशिंग फिर से कर दिया एंड लिटरली मेरे हिसाब से कमिंस बॉलिंग में इतना नहीं चल रहे जितना बैटिंग में चल रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, बैटिंग में अच्छे खासे फिनिशिंग कर रहे हैं लिटरली मेरे हिसाब से, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड एसआरएच को कुछ करना पड़ेगा अपना, यानी कि इनको कोई बढ़िया करना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कल जीटी की भी हालत बुरी हो गई थी, 16 रन पे 2 थी। एंड हाँ बाय द वे यानी कि मैं वो क्लिप डालना भूल गया था एंड जो एसआरएच थी वो 153 का टारगेट दिया था उन्होंने एंड लिटरली सही बताऊँ तो काफ़ी सही चीज़ थी। एंड जॉस बटलर ने कल डक पे आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी 16 पे 2 था। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग करना है वो थे वाशिंगटन सुंदर, कल नंबर 4 पे आया था। लिटरली उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो लाजवाब थी। ऐसे लेफ्ट हैंडर 49 रन स्कोर करे जो कि इनका हाईएस्ट स्कोर था। बहुत सारे लोग इनको लोअर ऑर्डर में खिलाते लेकिन बट इनको आज जीटी ने मिडिल ऑर्डर में खिलाया, तो हो सकता है कि अगर डेब्यू करे वाशिंगटन सुंदर को एज मिडिल ऑर्डर। फिर बाद में यानी कि शुभमन गिल ने भी चौके चौके लगाना चालू कर दिया लिटरली मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शुभमन गिल ने भी चौके चौके मारे, बहुत बढ़िया चौके चौके मारे, बहुत क्लासिकल शॉट्स खेले एंड लिटरली वो क्लासिकल शॉट बहुत बढ़िया था। एंड मेरे हिसाब से ऐसे क्लासिकल शॉट्स हमेशा ही खेलना चाहिए एंड जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी वो बेहद ही लाजवाब थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एंड में फिर रदरफोर्ड ने भी फिनिशिंग करी कमाल की, और लिटरली मतलब आप सोच सकते हो अभिषेक शर्मा के ओवर में क्या मारा मारी करी इन्होंने। कल अभिषेक शर्मा के ओवर में बहुत बड़े रन मारे इन्होंने एंड एट द एंड इनकी जो फिनिशिंग थी वो लाजवाब थी। एंड इस वजह से अगर मैं बात करूँ तो एंड में क्या ही होना था, जीटी जीत गए मैच 7 विकेटों से। नीतीश कुमार रेड्डी ने 31 बनाए, क्लासन ने 27, कमिंस ने 22, अनिकेत ने 18, सिराज ने 4 विकेट्स, साई किशोर ने 2 विकेट्स, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट्स, शुभमन गिल ने 61, वाशिंगटन ने 49, रदरफोर्ड ने 35, शमी ने 2 विकेट निकाली, कमिंस ने 1 विकेट। और एट दी एंड यानी कि 20 बॉल रहते ही यानी कि गुजरात टाइटंस से मैच 7 विकेटों से जीत गई और मैन ऑफ द मैच थे 4 for 17 के साथ मोहम्मद सिराज। बढ़िया मैच था।